हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। तो इस वीडियो के अंदर हम बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये एनसीईआरटी की पीडीएफ है और इसके अंदर हम एनसीईआरटी हाइलाइट्स की प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी हाइलाइट्स की प्रैक्टिस करेंगे मोस्टली। तो अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या कि एनसीईआरटी की जितनी लाइंस की हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो उतनी ही हमारी बायोलॉजी है वो अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। तो बेटा इसके अंदर बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन का चैप्टर दे रखा है, तो ये सेकंड चैप्टर है टेक्सोनोमी यूनिट का। टेक्सोनोमी की जो यूनिट है, सबसे पहले हमने द लिविंग वर्ल्ड है वो हम देख चुके। इससे प्रीवियस जो वीडियो आया था उसमें, और जो अभी वीडियो आया है उसके अंदर हम इस चैप्टर के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो इसमें मोस्टली 6 पॉइंट्स पे बात की गई है। देखो, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमेलिया, वायरस, वायरोइड्स और लाइकेंस। तो देखो इसमें मोस्टली क्या जो RS विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया ना 5 किंगडम वाला, तो उसमें मोस्टली बात की गई है। और उसके साथ में वायरस, वायरोइड्स और लाइकेंस के साथ में भी एडिशनल ये टॉपिक छोटा अलग से दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब भी क्लासिफिकेशन की बात शुरू होती है, तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है वो साइंटिस्ट हैं लिनियस। लिनियस यहाँ पे आपको दे रखा है। लिनियस टाइम ए 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम वाज डेवलप्ड। तो लिनियस ने क्या किया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। सबसे पहले लिनियस ने ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसने एनिमल्स को और प्लांट्स को टेक्सोनोमी के अंदर जिसने भी क्लासिफिकेशन करने का वर्क किया है सबसे शुरू के अंदर अर्लीस्ट में, तो वो बेटा जी लिनियस ही है। और लिनियस ने 2 किंगडम में प्लांटी और एनिमेलिया को तो रखा, लेकिन ये सिस्टम ज्यादा दिनों तक वर्क नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो ये सिस्टम है ना, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो ये क्या किया इसने, जब ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के साथ में ये इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म, ये इतनी ऑर्गेनिज्म है ना। जैसे प्रोकैरियोट ले लो आप, यूनिसेलुलर, जैसे प्रोटिस्टा जो है वो भी एनिमल ले लो आप, ग्रीन एल्गी है, नॉन फोटोसिंथेटिक यानी फंजाई है। ये जो ऑर्गेनिज्म थे ये इसमें कहीं भी ना तो ये प्लांट किंगडम के अंदर ऐड हो रहे थे, ना एनिमेलिया के अंदर हो रहे थे। यानी ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बच गए थे जिनको क्लासिफाई करना भी बहुत जरूरी था। तो ये क्या है कि थोड़े दिन ही चल पाया, इसके बाद में आगे बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन दिया है। तो अब तो क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर पैटर्न काफी चेंज हो गया है, लेकिन पहले क्या कि साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन अलग अलग दिया रहता था। बेंथम और हुकर ने भी क्लासिफाई किया है इसको, और बहुत अरिस्टोटल ने भी किया है। इसके अलावा आपको बहुत सारे साइंटिस्ट के अलग से मिल जाएंगे। तख्ताजन नाम के साइंटिस्ट थे, पहले की बुक्स में आते थे, ये साइंटिस्ट अब नहीं आते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। तो क्या था, प्लांट और एनिमल को तो क्लासिफाई करना इजी था कि ये तो एनिमल है और ये प्लांट है। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल आइदर कैटेगरी, हेंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वेस्ट फाउंड एन एडिक्वेट। तो देखिए इसके साथ में मोर्फोलॉजिकली ए नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक। यानी सबसे पहले तो क्या कि ये जो लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था ये बेटा मोस्टली किस पे डिपेंड था, ये मोर्फोलॉजी पे डिपेंड था, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड था। तो इसके बाद में और कैरेक्टर्स भी इसके लिए ऐड हुए, जैसे सेल स्ट्रक्चर हो गई, नेचर ऑफ वॉल हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, हैबिटाट हो गया, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी सेल कैसी है, उसकी सेल की स्ट्रक्चर, यानी इसके सेल वाल है, सेल वाल किसकी बनी हुई है, नेचर ऑफ वाल, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी ये कैसा इसके अंदर न्यूट्रिशन होगा, यानी फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रोपिक है, हेटेरोट्रोपिक है या सेप्रोफाइटिक है, कैसा ऑर्गेनिज्म है। हैबिटाट यानी रहता कहाँ पे है, पानी में है, टेरेस्ट्रियल है, ऐसा भी इसके अंदर देखा गया है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन का मेथड कौन सा है, वेजिटेटिव है, सेक्सुअल है या सेक्सुअल है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या कनेक्शन है, कि किससे कौन सा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, पहले कौन से हुए, बाद में कौन से हुए। तो ये सारे के सारे इसके अंदर है ना इंक्लूड किए गए। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन के सिस्टम है ना आगे आगे चेंज होते आए हैं। The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by the different scientists। अब प्लांट और एनिमल किंगडम के बिना भी किंगडम्स हैं वो ऐड किए गए हैं बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा। तो वो हम आगे देखते हैं चैप्टर के अंदर कैसे दिए हुए हैं। अब बेटा जी आपको देखो सबसे यहाँ पे जो एनसीईआरटी के अंदर टेबल दी हुई है, आप यहाँ पे देख रहे हुए टेबल दी हुई है।
तो सबसे जब भी क्लासिफिकेशन का बात आती है तो सबसे ज़्यादा इसी टेबल को इसके अंदर देखा जाता है। तो ये क्या है, R.H. व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट थे, R.H. व्हिटेकर। इन्होंने 1965 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के डायरेक्ट चांसेज होते हैं। तो देखो इसमें सेल का टाइप दे रखा है, इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व किए गए हैं, 5 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व किए गए हैं, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर मोनेरा है एक सिंगल, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको इसने मोनेरा के अंदर रखा। और बाकी के यूकैरियोटिक हैं वो इसने प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। प्रोटिस्टा के अंदर सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म थे इन्होंने इसको प्रोटिस्टा के अंदर रखा। तो अब यहीं से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि मोनेरा के अंदर कितने किंगडम ऐड किए हैं। R.H. व्हिटेकर ने मोनेरा के अंदर कितने किंगडम ऐड किए, प्रोकैरियोटिक के अंदर कितने किंगडम ऐड किए हैं। तो सिंगल आएगा, ओनली मोनेरा। और बाद में ये पूछा जा सकता है कि कितने किंगडम हैं वो इन्होंने यूकैरियोटिक के अंदर ऐड किए हैं, तो वो 4 किंगडम हो जाएंगे। अब ये भी पूछा जा सकता है कि यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो किस में रखे गए हैं, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक तो रखे गए हैं बेटा जी प्रोटिस्टा के अंदर, और ये रखे गए हैं मोनेरा के अंदर, प्रोकैरियोटिक हैं। अब बात आती है सेल वॉल की। तो सेल वॉल मोनेरन्स की तो होती है पॉलीसेकेराइड की बनी हुई, अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड की वॉल होती है, यानी नॉन सेलुलोजिक वॉल होती है। अब प्रोटिस्टा के अंदर किसी में सेल वॉल पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती है। प्रेजेंट विद काइटिन, प्रेजेंट विद सेलुलोज, और इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब इसमें ट्रू सेल वॉल है वो मोस्टली देखो आप किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये होती है काइटिन की बनी हुई तो होती है फंजाई के अंदर, और प्लांटी के अंदर होती है सेलुलोज की बनी। यानी प्लांट्स जितने भी होते हैं उनके अंदर किसके अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया गया कि सेल वॉल है ये तो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और आगे इसके इनसे अलग किया तो काइटिन की बनी, जिसमें जितनी भी काइटिन की बनी सेल वॉल पाई जाती है जिन ऑर्गेनिज्म में भी, उनको इन्होंने फंजाई किंगडम के अंदर रख दिया। अब बात आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनमें एब्सेंट थी वो तो हो गए मोनेरा के अंदर यानी प्रोकैरियोटिक्स के अंदर। अब यहाँ पे देखो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के भी साथ में आपको सेल वाले चैप्टर के लिए भी आपके क्वेश्चन इसमें तैयार हो जाते हैं साथ में। तो 4 के अंदर है ये प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी ये चारों यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेलुलर तो होता है, मोनेरन्स के अंदर सिंगल सेल्ड होती है, प्रोटिस्टा के अंदर भी सेलुलर सिंगल सेल होते हैं। अब मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू के होते हैं फंजाई के अंदर, यानी लूज टिश्यू आपस में लूजली अटैच्ड होते हैं, ये सेल्स होती हैं मल्टी सेलुलर। और टिश्यू या ऑर्गन प्लांटी के अंदर, और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है ये बेटा एनिमेलिया के अंदर प्रेजेंट है। अब इंपॉर्टेंट जो आती है वो होती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मोड कैसा था इन्होंने दिया उसमें। तो मोनेरन के अंदर देखिए सबसे जो ज्यादा न्यूट्रिशन का टाइप था वो मोनेरा के अंदर था। तो कीमोसिंथेटिकली और फोटोसिंथेटिकली हेटेरोट्रोपिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ऑटोट्रोपिक। तो देखो कितनी तरह की इसके अंदर न्यूट्रिशन का टाइप है। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन का मोड है वो किस में मिलेगा आपको, मोनेरन के अंदर मिलेगा, सिंगल सेल्ड सेल होती है। ऑटोट्रोपिक है ये फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों हो सकते हैं, प्रोटिस्टा ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट आती है बेटा इसके अंदर सेप्रोफाइटिक, यानी जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनके ऊपर जो भी सरवाइव करते हैं पैरासाइटिकली। तो जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव करते हैं तब तो इनको पैरासाइट बोल देते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं तो डेड ऑर्गेनिज्म को डिग्रेड करने का काम करते हैं, तो इसलिए ये क्या है, सेप्रोफाइटिक है। अब आती है बात इसमें प्लांटी की, ये ऑलवेज ऑटोट्रोपिक होते हैं, ऑलवेज ऑटोट्रोपिक। अब एनिमेलिया हेटेरोट्रोपिक है, ये होलोजोइक भी है और सेप्रोफाइटिक भी है। होलोजोइक यानी कंप्लीट खा लेते हैं सभी कुछ, और सेप्रोफाइटिक यानी ये डेड ऑर्गेनिज्म को भी खाते हैं, डेड पार्ट्स को भी खाते हैं। तो ये बेटा ये जो टेबल दे रखी ना R.H. व्हिटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, यहाँ से टेबल दे के डायरेक्ट PYQ आया हुआ है, और इस टेबल से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं R.H. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन का। जहां भी वर्ड आ जाता है तो लीनियस का और आपको व्हिटेकर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलता है। अब नेक्स्ट बेटा इसके अंदर हम देखते हैं, अब यहीं से देखो आप, द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 5 किंगडम है कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड। अब देखिए आपको ऊपर तो करेक्टर्स दे रखे थे, यहाँ पे क्राइटेरिया मिलेगा आपको। क्राइटेरिया है ये कौन से यूज किए गए थे, इससे भी क्वेश्चन आता है, PYQ आया हुआ है, आप चेक कर लेना।
इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। वो तो कैरेक्टर से इनको डिवाइड करने के, और ये है, ये क्राइटेरिया लिया है इन्होंने। क्राइटेरिया और कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। कैरेक्टर्स के बारे में पूछे तो आपको कैरेक्टर्स लर्न करने हैं, और जब क्राइटेरिया पूछे तो क्राइटेरिया इसमें क्या दिया है, सेल का स्ट्रक्चर दिया है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन दिया है, न्यूट्रिशन का मोड दिया है, रिप्रोडक्शन का मोड दिया है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बताए आपस में। तो ये पांचों के पांचों क्राइटेरिया इन्होंने यूज में लिए हैं। अब नेक्स्ट आता है, देखो ये पैरा है ना, ये पैरा इसके अंदर, तो इसमें आपको हिडन लाइंस के अंदर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जिसमें दिया 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था बेटा, कार्ल वुज नाम के साइंटिस्ट थे। कार्ल वुज नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। तो इन्होंने क्या किया था कि 3 डोमेन बनाए थे। तो प्रोटिस्टा और फंजाई इन्होंने एक डोमेन में रखा था, और एनिमेलिया और प्लांट इन्होंने एक डोमेन में रखा था, एनिमेलिया प्लांट। और आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, आर्किया और बैक्टीरिया, ये इन्होंने एक सिंगल डोमेन बनाया। दूसरा इन्होंने ये सिंगल डोमेन बनाया, ये सिंगल डोमेन, यानी इन्होंने किंगडम कितने लिए थे यूज में, 6 किंगडम ले लिए थे। आर्किया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इन्होंने क्या किया था, यूकेरियो मोनेरन इंटू 2 डोमेन्स, मोनेरल्स को इन्होंने 2 डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया था। सॉरी, कार्ल वुज के नाम के साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने दिया था 3 डोमेन सिस्टम। अब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने आर्किया अलग डोमेन बनाया, आर्किया अलग डोमेन बनाया इन्होंने। और 3 डोमेन में कौन से बनाए इन्होंने, 1 2 3। बैक्टीरिया एक बनाया इन्होंने, और बाद में जो 4th डोमेन है ना, 4th डोमेन इन्होंने बनाया, इसके अंदर यूकेरिया बनाया इन्होंने, यूकेरिया। हायर क्लासेस के अंदर दे रखा है ये ऐसे कैसे, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। तो आर्की बैक्टीरिया जितने भी हैं वो आर्किया के अंदर आ गए, बैक्टीरिया जितने भी हैं वो बैक्टीरिया के अंदर आ गए, और यूकेरिया के अंदर जितने 4 किंगडम कौन से आ गए, तो 4 किंगडम तो इन्होंने यूकेरिया में ऐड किए, बैक्टीरिया में 1 किंगडम और आर्किया में 1 किंगडम। तो यूकेरियोटिक में इन्होंने प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया यूज में लिए, और आर्की बैक्टीरिया को अलग कर दिया, और बैक्टीरिया को, मोनेरा को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। तो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। 3 डोमेन सिस्टम है इसके अंदर। अब आपको पूछा जा सकता है इसमें कि कौन से सिस्टम के अंदर 6 किंगडम में डिवाइड हैं ऑर्गेनिज्म, तो आपको बताना है उसमें 3 डोमेन सिस्टम के अंदर। अब नेक्स्ट आता है इसमें, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेज, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म इनटू प्लांट। अब देखो जो अर्ली क्लासिफिकेशन हुए थे ना शुरू के अंदर, तो उनमें क्या, बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को सभी को किस में रखा गया था, प्लांट्स के अंदर रखा गया था। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड ए सेल वॉल इन देयर सेल। अब इनको किस बेस पे इन्होंने इसके अंदर रखा था, प्लांट, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई, मोस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको किस बेस पे प्लांट किंगडम के अंदर रखा था इन्होंने, तो इसके ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट थी, सभी में ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट थी। अब इनको एक साथ रख दिया, लेकिन इनके कैरेक्टर्स थे वो वाइडली डिफर्ड थे एक दूसरे से। दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। अब ये जो विटेकर का क्लासिफिकेशन था ना बेटा, इन्होंने इसमें क्या किया कि इन्होंने प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया थे उनको, और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, इनको यूकैरियोटिक से अलग रखा है। इसको प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक जो साइनोबैक्टीरिया हैं इनको इन्होंने यूकैरियोटिक से अलग रखा, प्लांटी से हटा के इसको मोनेरा के अंदर डिवाइड किन्होंने किया, RH विटेकर ने किया। It also grouped together the unicellular organism and the multicellular ones। अब इसमें इन्होंने क्या कि कुछ सेल्स को तो इन्होंने इसमें रखा मोनेरा के अंदर, अब कुछ को इन्होंने क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को इन्होंने एल्गी के अंदर रखा, प्लांट किंगडम के अंदर ही रखा। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को विटेकर के क्लासिफिकेशन में किस में रखा गया था, एल्गी के अंदर। आपको पूछा जा सकता है विटेकर क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट कि क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा हैं, ये विटेकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस ग्रुप में ऐड हैं, तो आप इसमें बताओगे कि एल्गी के अंदर ऐड हैं। दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रोपिक ग्रुप फंजाई एंड द
ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स। अब ये देखो जो अर्ली क्लासिफिकेशन था ना, इसके अंदर क्या था, हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक जो ग्रीन प्लांट्स है ना, इनको भी इन्होंने अलग नहीं किया, यानी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स का और फंजाई का दोनों का अलग था। ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, जबकि ये जो फंजाई होते हैं ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं। और इनकी सेल वाल में भी डिफरेंस होता है। काइटिन की बनी सेल वाल तो किस में मिलेगी आपको, फंजाई के अंदर मिलेगी। काइटिन की बनी सेल वाल किस में मिलेगी, फंजाई के अंदर मिलेगी। जबकि प्लांट्स के अंदर किसकी सेल वाल मिलेगी आपको, सेलुलोज की मिलेगी, सेलुलोज की मिलेगी। When such characteristic were considered, the fungi were placed in a separate kingdom। अब आप इसमें देखोगे कि इन्हीं कैरेक्टर्स के बेस पे, यानी सेल वाल के और हेटेरोट्रोपिक मोड के बेस पे इसको किंगडम फंजाई के अंदर रखा गया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ये बात हम पढ़ चुके। जो भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है इसको किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया, जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है इनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रोट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वाल्स। अब ये किंगडम प्रोटिस्टा है। अभी इन्होंने क्या किया कि क्लेमाइडोमोनास को और क्लोरेला को साथ में रखा। किस में रखा इन्होंने, प्रोटिस्टा के अंदर रखा। सिंगल सेल्ड है ना, ये ऑटोट्रोपिक है बट सिंगल सेल्ड है, तो इन्होंने इसको सेल वाल के दोनों में सेल वाल पाई जाती है, लेकिन तो भी इनको ऑटोट्रोपिक भी है इसमें ये, और इन्होंने सिंगल सेल्ड होने की वजह से यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड है, तो इसलिए इनको किस में रखा, प्रोटिस्टा के अंदर रखा। विद पैरामीशियम एंड अमीबा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विच लेक सेल वाल। अब ये भी एनिमल किंगडम के अंदर पैरामीशियम और अमीबा है, इनको एनिमल किंगडम में रखा गया था अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में। जो भी अर्लियर क्लासिफिकेशन थे उसमें पैरामीशियम और अमीबा को साथ में रखा गया था, क्योंकि इनके अंदर एनिमल किंगडम में रखा गया था, क्योंकि इनके अंदर लेक सेल वॉल नहीं थी, लेक सेल वॉल थी, सेल वॉल नहीं थी इसके अंदर, तो ये चारों को साथ में लेके आया। अब आपको पूछा जा सकता है कि वीटेकर के अकॉर्डिंग क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और पैरामीशियम और अमीबा किस में रखे गए हैं, तो ये बेटा जी रखे गए हैं प्रोटिस्टा के अंदर। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। अब ये क्यों हो पाया, क्योंकि क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया हैं वो चेंज हो गए। अब आपको देखो पहले वाले चैप्टर में लिविंग जो भी ऑर्गेनिज्म का चैप्टर था लिविंग वाला, तो उसके अंदर बताया गया था कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है वो क्या, किसके अकॉर्डिंग, जब प्लांट्स को हम एनिमल्स और प्लांट्स को ह्यूमन्स अपने यूज के अकॉर्डिंग है वो उनका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो बताते थे। अब आपको आगे जाके इसमें चेंजेस और भी हुए हैं। इवोल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज बट इट्स आल्सो फाइलोजेनेटिक इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इसमें बताया गया है कि इन क्लासिफिकेशन पे तो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज हैं, ये सभी देखी जा चुकी हैं, लेकिन इसके बाद में फाइलोजेनेटिक सिस्टम की भी जरूरत महसूस हुई। ये क्या, इवोल्यूशनरी बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करना था ऑर्गेनिज्म को, तो ये आगे जाके धीरे धीरे इसके क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब सबसे पहले बेटा जी बात करेंगे किंगडम मोनेरा के ऊपर। किंगडम मोनेरा के ऊपर बात करेंगे तो किंगडम मोनेरा में क्या दिया गया, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया मोस्टली इसके अंदर आते हैं, सोल मेंबर यानी सबसे ज्यादा मोनेरा के अंदर सबसे ज्यादा जो भी हैं वो बैक्टीरिया हैं। दे आर द मोस्ट अबिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, यानी एक मिट्टी की मुट्ठी उठाओगे ना आप हैंडफुल सॉइल, तो उसके अंदर 100 बैक्टीरिया हो सकते हैं। दे आल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन, यानी ये सभी जगह मिलेंगे आपको। जो भी हॉट स्प्रिंग है वहाँ भी मिलेंगे, डेजर्ट में भी मिलेंगे, स्नो के अंदर भी मिलेंगे और डीप ओशियन में भी मिलेंगे। एक बैक्टीरिया ही ऐसा मेंबर है जो सभी जगह सर्वाइव करता है। वेरी फ्यू अदर्स लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, जहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म है वो इनकी सर्वाइव करती है। मैनी ऑफ देम लाइव इन और एन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, पैरासाइटिक भी होते हैं ये ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया को, अब देखिए बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, स्फेरिकल, रोड सेप्ट, बैसिलस, कोमा सेप्ट, विब्रियम और स्पाइरल। ये चारों के चारों इसमें देखो आपको कोकाई के अंदर ये गोल होते हैं, बैसिलाई के अंदर ये स्पून सेप्ट होते हैं, स्पाइरल के अंदर धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, थ्रीड लाइक, और इसके अंदर कोमा के अकॉर्डिंग होती है। तो ये बैक्टीरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मोस्टली।
अब देखो आपको यहाँ पे है ना एक डायरेक्ट बहुत असर्शन और रीजन का क्वेश्चन बनने वाला आपके सामने। द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। यानी बैक्टीरियल जो स्ट्रक्चर होती है ना वो सिंपल होती है, लेकिन ये बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो क्यों होते हैं इसका रीजन आपको पैरा में नीचे दिया हुआ है। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये क्यों होते हैं कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक। इसमें से देखो आपको मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी क्यों शो करते हैं, क्योंकि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल होता है, वो भी प्रोकैरियोटिक होता है। सेल ऑर्गेनेली होते हैं ना, वो भी सारे प्रेजेंट नहीं होते इनमें, फिर भी ये क्या करते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना खुद बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। फोटोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं, और डिपेंड करते हैं ये अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी ये सर्वाइव करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स तो हैं बिहेवियर में, और स्ट्रक्चर होती है इनकी सिंपल बिल्कुल। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के अंदर क्या दिया गया है मोस्टली, इसमें देखो आप, ये क्या करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट। हार्श हैबिटाट यहाँ पे जहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, यानी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर पाए जाएंगे। तो एक्सट्रीम साल्ट यानी बहुत ज्यादा साल्ट जहाँ पे प्रेजेंट है उनको तो क्या बोलोगे आप, हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफिल, यानी हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के जो भी सोर्सेज हैं उनमें मिलेंगे आपको थर्मो एसिडोफिल्स। और मार्सी जो एरिया है, जितने भी दलदली एरिया, उनके अंदर कौन से होंगे, मिथेनोजन होंगे। हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफिल्स और मिथेनोजन, 3 टाइप के ये आर्कीबैक्टीरिया इसमें मोस्टली पाए जाते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। अब ये बैक्टीरिया हैं, इसकी बजाय ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये एक्सट्रीम कंडीशन में क्यों सर्वाइव कर जाते हैं, तो इसका रीजन बताया गया है आपके सामने। क्योंकि इनकी सेल वॉल होती है ना, वो अदर प्रोकैरियोट्स जितने भी होते हैं ना उनसे अलग होती है। अब जैसे बैक्टीरिया के अंदर पहले हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन है ये नहीं पाया जाता, इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता, प्रोटीन प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। इसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर जाती हैं। मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट्स। अब मिथेनोजन जो है ये सभी रूमिनेंट्स एनिमल की गट में प्रेजेंट होती है, सच एज काऊ, बफेलो, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस। अब ये क्या करते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। आर्कीबैक्टीरिया क्या करते हैं, मीथेन बायोगैस, मीथेन यानी बायोगैस बनाते हैं जो भी रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनके अंदर। अब नेक्स्ट आता है बेटा जी इसके अंदर यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया के अंदर आप देखो, इसमें ये होते हैं रियल में ट्रू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया ही होते हैं, जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं ना, वो ये ट्रू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया होते हैं। दे वर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। ये रिजिड सेल वॉल की वजह से ही कैरेक्टराइज होते हैं। एंड इफ मोटाइल ए फ्लेजिलम, और फ्लेजिला इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। यानी यू बैक्टीरिया का क्या होगा कि इसके अंदर रिजिड सेल वॉल यानी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल मिलेगी आपको, और एक फ्लेजिला भी प्रेजेंट होगा उसके ऊपर। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर टू ब्लू ग्रीन एल्गी। यानी यहाँ पे देखो आप, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए जो है इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए है ये प्रेजेंट होता है, और ये ग्रीन प्लांट के अंदर, ग्रीन प्लांट है इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनी में भी प्रेजेंट होते हैं, कॉलोनी होती है इनकी, और फिलामेंटस भी बॉडी होती है इनकी, फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी होती हैं। दीज कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। यानी यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंटस बॉडी भी होती है, फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल यानी सॉइल के अंदर भी मिलेंगे आपको। तो ये इनकी जो कॉलोनी होती है ना वो सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, जिलेटिन शीथ की से ढकी हुई होती है इनकी कॉलोनी। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर जितने भी ब्लूम्स होते हैं ना वो किसकी वजह से बनते हैं, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से बनते हैं। अब यहाँ से आपको असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन यहाँ भी बन जाएगा आपका, क्योंकि जिलेटिनस शीथ प्रेजेंट होती है। अब वो ही क्या करते हैं, इसमें पोल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स बनाने का काम करते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। देखो ये एक फिलामेंटस है, ब्लू ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर दे रखा है नोस्टोक का।
नोस्टोक का स्ट्रक्चर दे रखा है आपके सामने यहाँ पे। और नोस्टोक के अंदर एक ये तो बाहर जो आप कवरिंग देख रहे हैं ना, ये तो होती है जिलेटिनस सीथ यानी म्यूसिलेजिन की बनी जिलेटिनस सीथ होती है ये। और इसके अंदर देखो बेटा यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये सेल्स प्रेजेंट आपस में जुड़ी हुई हैं और इनके बाहर ये कोटिंग बन गई। तो ये जो सेल है सिंगल सेल हेटेरोसिस्ट, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करती हैं प्लांट्स के लिए। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ना, उसको चेंज कर देते हैं। नोस्टोक और एनाबिना इसके एग्जाम्पल है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप बैक्टीरिया। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? ये ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं ना बेटा, कीमोसिंथेटिक, इनका वर्क क्या होता है कि ऑक्सीडेशन करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। अब नाइट्रेट, नाइट्राइट और जो अमोनिया होते हैं ना, इनको ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनको ऑक्सीडाइज करके और उनसे अपने फूड के लिए एनर्जी, जैसे हम हमारे फूड से एनर्जी बनाते हैं एटीपी के रूप में, वैसे ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करके और उससे एनर्जी बनाने का काम करते हैं। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसके अंदर सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया आते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आते हैं, तो आयरन कॉन्टेनिंग बैक्टीरिया भी होते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये इनका रोल क्या होता है? मोस्टली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर, इनकी न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग का काम होता है। यानी एक साइकिल के रूप में ये इन जितने भी ये एलिमेंट होते हैं ना, इनको रिसाइकलिंग का काम होता है इनका। नेक्स्ट है बेटा हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अब्यूडेंट इन नेचर। हेटेरोट्रोपिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये नेचर के अंदर मोस्टली अब्यूडेंट होते हैं, यानी ज़्यादा पाए जाते हैं। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स। इनकी मेजोरिटी है, ये क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं मोस्टली। जो भी सेप्रोफाइटिक चीज़ें होती हैं ना, सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये डेड ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं मोस्टली। डिकम्पोज करने का काम किसका होता है? हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया का होता है। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। तो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया का मोस्टली वर्क क्या होता है? ये ह्यूमन वेलफेयर के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में हम इनकी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो जो लैक्टोबैसिलस होता है ना, वो क्या होता है? हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। अब इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना, वो आएगी इसमें। तो आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देखोगे आप कि इसमें कोलेरा, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये चारों डिजीज हैं। जो विब्रियो कोलेरी कोलेरा होता है, साल्मोनेला टाइफाइड टाइफिसेट टाइफॉइड होता है, और सिट्रस कैंकर जेंथोमोना सिट्राई से होता है। तो ये चारों बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है इसमें इसका कॉमन ग्रुप बना के कि इसमें से कौन सी डिजीज हैं जो बैक्टीरिया की वजह से कोज होती हैं। इनका कोज बैक्टीरिया होता है। तो आपको ये चारों का नाम भी ध्यान में रखना है, और इनसे होने ये इनका जो पैथोजन है आप बैक्टीरिया, उसका भी नाम याद रखोगे। आर वेल नोन डिजीज कोज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मैनली बाय फिशन। तो देखिए ये बैक्टीरियल सेल है और ये क्या कर रही है? डिवाइड हो रही है यहाँ से। पहले क्या होता है कि एक सेल के अंदर पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद में सेल का डिवीजन होता है। तो ये फिशन के द्वारा, यानी बाइनरी फिशन से ये डिवाइड होती है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो एंडोस्पोर्स बन जाते हैं इनके अंदर, एंडोस्पोर्स बोलते हैं उसको। अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे क्या होता है? इनके बाहर एक अंदर स्पोर्स बन जाते हैं डिवाइड हो के, और उसके बाहर एक कवरिंग बन जाती है। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other। तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं ना, उसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, इसमें है ना बैक्टीरियोफेज की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वर्क होता है। इसमें सेक्स पिल्लाई प्रेजेंट होती है। F+ और F- जो बैक्टीरिया होते हैं ना, तो ये इसमें सेक्सुअल फैक्टर होता है, और एक कंजुगेशन ट्यूब बन के और फिर उसमें ऐसे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो जाता है ट्यूब से। तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली स्लैक ए सेल वॉल। अब माइकोप्लाज्मा है, ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल कंप्लीट होती है, नहीं पाई जाती सेल वॉल, लेकिन इसको मोनेरा के अंदर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होता है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह एब्सेंट होती है, इसलिए इसको साथ में मोनेरा के प्रोकैरियोटिक सेल की वजह से मोनेरा के साथ में रखा गया है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। अब माइकोप्लाज्मा की वजह से भी एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर डिजीज होती है। तो देखो इसमें ये जो कुछ लाइंस है ना, आपको यहाँ पे दी गई है, जैसे इसका टर्म दिया गया है
और ये जितनी भी लाइंस हैं ये किसकी वजह से कोज होते हैं, कोलेरा, टाइफाइड, इनके हिडन लाइंस का चैप्टर बनेगा। ये अलग से मैं इसका वीडियो करवा दूंगी आप लोगों को, कौन से माइकोप्लाज्मा की वजह से कौन सी डिजीज होती है एनिमल और प्लांट में। और कुछ इसमें लाइंस दे रखी हैं लेकिन उसका डिटेल में नहीं दे रखा, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता, क्योंकि हर साल आपको देखने को मिलेंगे। 10 से तो कम ही मिलते हैं क्वेश्चन, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा इसमें किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं इसमें, तो ये क्या होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, सिंगल सेल्ड जितने भी यूकैरियोट्स है ना, ये सभी प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। तो इस किंगडम की क्या की बाउंड्रीज हैं वो कोई डिफाइंड नहीं, यानी किसी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसी में न्यूट्रिशन का टाइप कौन सा है, तो सबको अलग अलग दे रखा है। तो इसकी कोई डिफाइंड कैटेगरीज नहीं है, सभी यूनिसेलुलर जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो वो सभी प्रोटिस्टा के अंदर ऐड हो गई। व्हाट में भी ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन जैसे क्यों नहीं है इसकी वेल डिफाइंड, क्योंकि आप जिसको प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटिस्टन बोल रहे हो ना साइंटिस्ट, उसको एक दूसरा साइंटिस्ट है वो तो प्लांट बोलेगा, और तीसरा साइंटिस्ट है वो उसको एनिमल बोल देगा। इन दिस वी इंक्लूड, अब देखो इसके अंदर क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन, ये 5 तरह के इसमें प्रोटिस्ट दिए गए हैं। आर प्राइमरली एक्वेटिक, मोस्टली क्या होते हैं कि ये एक्वेटिक होते हैं, पानी के अंदर ज़्यादा मिलेंगे। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई बीइंग यूकैरियोट्स। तो ये क्या की कनेक्टिंग लिंक बनाते हैं प्लांट और एनिमल और फंजाई के साथ में। ये किंगडम है, इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिसमें किसी में क्वाइटिन की सेल वॉल भी मिलेगी, लेकिन उसके अंदर आपको है ना न्यूट्रिशन का मोड दूसरा मिल जाएगा, तो उसको फंजाई में नहीं रख के इन्होंने इसमें प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। तो बीइंग द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। और इसके अंदर सभी में क्या कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। एसेक्सुअली भी ये फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करेंगी और सेक्सुअली ये जाइगोट फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करेंगी। अब नेक्स्ट इसमें देखो पॉइंट्स में दिया गया, सबसे पहले बताया गया है क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो क्राइसोफाइट्स में कौन है, कौन कौन इंक्लूड है, डाइटम और गोल्डन एल्गी। डाइटम और गोल्डन एल्गी यानी जिसको डेस्मिड बोलते हैं, ये दोनों क्राइसोफाइट के अंदर इन्वॉल्व हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन इन्वायरमेंट। ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे आपको और मैराइन वाटर में भी मिलेंगी। हैबिटाट दे रखा है, सबसे पहले आपको उसका जनरल इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके बाद में उसका हैबिटाट होता है, उसके बाद में उसके पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, रिप्रोडक्शन का मोड होता है, इसके अंदर न्यूट्रिशनल मोड होता है, तो सभी कैरेक्टर्स इसमें हमें पढ़ने हैं। दे आर फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, यानी प्लैंकटन के रूप में पाए जाएंगे। ऐसे प्लैंकटन क्या होते हैं, जो तैरते नहीं हैं, जल धाराओं के साथ में तैरते रहते हैं। जैसे वाटर जो स्ट्रीम होती है ना, जैसे आप रिवर में देख लो, ओशियन में देख लो, तो उसमें ये क्या करेंगे, वाटर करंट के साथ में घूमते रहते हैं, खुद से स्विमिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये प्लैंकटन होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, इनमें से मोस्टली क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डाइटम द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, एसर्शन रीजन का 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो एक दूसरे के अंदर सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाती है। सोप बॉक्स को ऐसे फिट नहीं करते क्या हम, ऊपर से उसका ढक्कन उसको बंद करते हैं, तो ऐसे इनकी ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। तो आपको देखो इसमें ना सिलिका की बनी हुई सेल वॉल मिलेगी, इसलिए ये इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, यानी ये डिग्रेड नहीं हो पाती। दस डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड डाइटमस अर्थ, ये डिपोजिशन छोड़ते हैं जब ये डेड हो जाते, तो जब ये डेड हो जाएंगे ना तो आपको वहां पे डिपोजिशन मिलेगा किसका, सिलिका की बनी हुई अर्थ का। तो डाइटमस अर्थ है ये, इसका अक्यूमुलेशन होता है बाद में बचा हुआ। ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज टू पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। तो सिरप, ऑयल, फिल्ट्रेशन, ऑयल और पॉलिशिंग के काम में आती है ये सॉइल होती है ये। डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन। चीफ प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं कि ये अपने पीछे इसको डाइटमस अर्थ को है वो रिलीज कर देते हैं, और ये डाइटमस जो अर्थ होती है ना ये हमारे काम में आती है, इसलिए इनको चीफ प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें दिया है, अब नेक्स्ट इसमें दिया है डाइनोफ्लेजिलेट्स। तो डाइनोफ्लेजिलेट्स क्या होते हैं, ये
मोस्टली मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी फ्रेश वाटर में नहीं, ये मैराइन वाटर में मिलेंगे आपको, सी वाटर में मिलेंगी। और मोस्टली क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। तो इसकी जो सेल वॉल होती है ना, उसके ऊपर आउटर सरफेस के ऊपर आपको सेलुलोज की स्टिप मिलेगी। इसकी आउटर सरफेस जो होती है सेल वॉल की, उसके अंदर सेलुलोज पाया जाएगा, यानी क्राइसोफाइट्स जो डाइटम्स होते थे उनके अंदर सिलिका प्रेजेंट था, इसमें सेलुलोज प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ है देम हैव टू फ्लैजिला, टू फ्लैजिला मिलेंगे, एक तो लॉन्गिट्यूडनली मिलेगा और एक ट्रांसवर्सनली। वॉल प्लेट्स के साथ में मिलेगा। वेरी ओपन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। तो रेड जो डाइनोफ्लैजिलेट है वो क्या होता है, गोनियोलेक्स होता है। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स। तो गैनियोलेक्स जो होता है ना, ये रेड टाइड्स होती है ना सी के अंदर, रेड टाइड्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्यों होता है ये रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये इसके अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है वेजिटेटिवली, और ये पूरे सी के अंदर फैल जाता है, और ये उससे क्या वाटर वहाँ का रेड दिखाई देता है, इसलिए रेड टाइड्स बोलते हैं। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेज। अब ये जो क्या टॉक्सिन को रिलीज करते हैं, इसकी ये जब जहाँ पे ये ज़्यादा रेड टाइड्स बने होते हैं ना, वहाँ पे फिशेज और जो भी उधर मैराइन एनिमल होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर, नेक्स्ट दिया इसमें यूग्लिनोइड्स के बारे में। तो मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट जो वाटर होता है ना, फ्रेश और स्टेगनेंट वाटर, उसके अंदर मोस्टली ये प्रेजेंट होते हैं यूग्लिनोइड्स। सेलवाल पाई जाती है, प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है। सेलवाल तो प्रेजेंट ही होती है, तो ये क्या होती है कि प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसको क्या बोला जाता है, पेलिकल बोला जाता है, पेलिकल। प्रोटीन रिच लेयर किस पे प्रेजेंट होती है, यूग्लिना पे प्रेजेंट होती है, यूग्लिनोइड्स पे। विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, और ये क्या करती है, ये प्रोटीन की होने की वजह से आपस ये मुड़ जाती है, फ्लेक्सिबल होती है इनकी बॉडी। दे हैव टू फ्लेजिला, ए शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। दो फ्लेजिला मिलेंगे, एक तो आपको देखो यहाँ पे छोटा सा, ये छोटा है यहाँ पे, और ये काफी लॉन्ग है। यूग्लिनोइड का एग्जांपल है यूग्लिना का। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, इसलिए ये फोटोसिंथेटिक होते हैं सनलाइट में। वेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट से दूर चले जाते हैं ना, दी बी हैव लाइक हेटेरोट्रोप्स बाई प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। अब खुद से छोटे जो भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनका प्रीडेटिंग करते हैं ये, यानी इनको प्रीडेटर्स होते हैं ये, हेटेरोट्रोपिक हो जाते हैं जब सनलाइट में प्रेजेंट नहीं। जब सनलाइट में होंगे तब तो ये ऑटोट्रोपिक होंगे, और जब ये नीचे बहुत ज़्यादा गहरे पानी में चले जाते हैं जहाँ पे ये सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती, तो वहाँ पे ये प्रीडेटिंग करते हैं। द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स में जो भी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है सभी में, यूनिवर्सल पिगमेंट है ये प्लांट्स के अंदर ही, तो ये इसमें प्रेजेंट होगा, तो इसका एग्जाम्पल है बेटा यूग्लिना। अब नेक्स्ट आता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, यानी सड़ी गली जो भी चीजें होती है ना, मरी हुई चीजें, उनके ऊपर ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कौन सा सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है मोस्टली, तो ये क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ये इनकी बॉडी कहाँ पे मिलेगी, मोस्टली जहाँ पे कोई भी ट्विग्स और लीव्स हैं वो सड़ेंगे, यानी जहाँ पे प्लांट्स का और उनका पानी के अंदर जहाँ पे प्लांट की लीव्स और ट्विग्स हैं वो जहाँ पे गिरेंगे ना, वहाँ पे ये मोस्टली मिलेंगे। सूटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कोल्ड प्लाज्मोडियम। जब सूटेबल कंडीशन होती है ना, तो ये एक बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पे और बॉडी बना लेते हैं, वो क्या होती है, प्लाज्मोडियम। और विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, यानी बहुत बड़ी हो जाती है ये ग्रो करके। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में तो ये क्या बनाएंगे, प्लाज्मोडियम बनाएंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। अब अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा फ्रूटनिंग बॉडीज से, बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, और उसकी टिप्स के ऊपर स्पोर्स मिलेंगे जो वहां से निकलते ही नई बॉडी बना लेते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। द स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल्स, स्पोर्स के ऊपर ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। ये क्या करते हैं कि ट्रू वॉल प्रेजेंट होने की वजह से ये रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं काफी सालों तक।
एडवर्स कंडीशन में ये सर्वाइव कर जाते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, एयर करंट यानी हवा से भी ये स्पोर्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें दिया है 5 नंबर पे प्रोटोजोन। प्रोटिस्टा का 5 पॉइंट है प्रोटोजोआ के बारे में बताया। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोप्स एंड लाइव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट। हेटेरोट्रोपिक होते हैं मोस्टली, प्रीडेटर्स भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं। हेटेरोट्रोप जो भी ऑर्गेनिज्म होगा ना वो मोस्टली पैरासाइटिक ही होते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रीमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। प्रोटोजोन्स को प्रीमेटिव रिलेटिव बोला जाता है एनिमल को, एनिमल का। देर आर 4 मेजर ग्रुप्स और प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के मोस्टली इसमें 4 ग्रुप्स होते हैं। अमीबोइड प्रोटोजोन, दीज ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला इसमें अमीबा का प्रोटोजोन में कौन आएगा, अमीबा आएगा। प्रोटोजोआ का जहां भी वर्ड आएगा वहां पे अमीबा सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। तो दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सोइल। तो ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे आपको, सी वाटर में भी मिलेंगे और मॉइस्ट सोइल के अंदर भी मिलेंगे। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाई पुटिंग आउट सूडोपोडिया। तो जैसे ये अमीबा की बॉडी है ऐसे, अब इसके सामने देखो यहाँ पे कोई भी आप इसके सामने कोई भी प्रे आ गया तो ये उसकी कैसे करेंगे, इसको इनगल्फिंग कैसे करेंगे, यहाँ से ये सूडोपोडिया डेवलप हो जाएगा ऐसे, फिर इसको ये अंदर ले लेंगे ऐसे, सूडोपोडिया डेवलप हो जाएगा इसके अंदर और फिर ये इसको अंदर ले लेंगे प्रे करने के लिए। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, फॉल्स फीट एज इन अमीबा। अमीबा के अंदर फॉल्स फीट किसको बोलेंगे, सूडोपोडिया को बोलेंगे। मैराइन फॉर्म के अंदर सिलिका है, ये सेल पे प्रेजेंट होता है, सेल वाल के अंदर सिलिका पाया जाता है मैराइन फॉर्म में। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका जो होता है ये पैरासाइट होता है मोस्टली एनिमल्स के अंदर, एनिमल गट के अंदर मिलता है ये इंटेस्टाइन में एंट अमीबा हिस्टोलिका। जो भी डिसेंट्री होती है ना, डिसेंट्री जिसको बोलते हैं उल्टी दस्त, वो एंट अमीबा हिस्टोलिका की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोन है इसमें कौन से होंगे, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। द पैरासाइटिक फॉर्म्स कोजेज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। तो फ्लैजिलेट्स जो प्रोटोजोन है उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ आपके सामने ट्रिपेनोसोमा। तो ट्रिपेनोसोमा जो डिजीज है ये किसकी वजह से होती है, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस की वजह से होती है डिजीज, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा की वजह से होती है। ट्रिपेनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। नेक्स्ट आता है सीलिएटेड प्रोटोजोन। तो फ्लैजिलेटेड में तो ऐसे लंबी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगी ऐसे बॉडी के ऊपर प्रेजेंट, और एक होता है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम पे ऐसे छोटी छोटी सीलिया प्रेजेंट होंगे बॉडी के ऊपर। तो ये क्या होते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोन होते हैं। दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। तो ये क्या कि एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सीलिया बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ये एक जगह टिकते नहीं है, सीलिया की वजह से घूमते रहते हैं। दे हैव ए कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो एक कैविटी यानी गुलेट मिलेगा, गुलेट के थ्रू ये क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया कॉज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीर्ड इनटू द गुलेट। अब जैसे ये यहाँ पे फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, यहाँ पे इसके पास में फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये ऐसे घूमेंगे तो ये इसके सीलिया में ये फंस जाएगा और फिर ये सीलिया इसको धकेल धकेल के इसकी बॉडी पे जो प्रेजेंट होता है ना, गुलेट प्रेजेंट होता है, उससे अंदर चला जाएगा ये फूड। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम स्लीपर एनिमलक्यूल, यानी जो स्लीपर एनिमलक्यूल जूते जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी पैरामीशियम की। नेक्स्ट है इसमें स्पोरोजोअन। दीज इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो ये क्या करते हैं कि इनकी इन्फेक्टियस जो स्टेज होती है स्पोरोजोन, ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इन्फेक्टियस होती है, किसमें होती है, मलेरियल जो पैरासाइट होता है ना जिसको प्लाज्मोडियम हम बोलते हैं, मलेरिया जो भी मलेरिया के लिए कोज करता है, ये स्पोर्स इसके इन्फेक्टियस स्पोर्स होते हैं स्पोरोजोन्स के अंदर, तो इसमें आएगा मोस्टली मलेरिया आएगा। अब नेक्स्ट आता है बेटा जी, ये तो हमने पढ़ लिया प्रोटिस्टा के बारे में। अब थर्ड नंबर पे आता है किंगडम फंजाई। तो फंजाई के अंदर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके अंदर सेल वाल तो काइटिन की बनी होती है, हेटेरोट्रोपिक होते हैं, ऑटोट्रोपिक नहीं होते, इसके अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, ये हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म इसके अंदर मिलेंगे। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। ये सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट के अंदर।
यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फूड, यानी मॉइस्ट ब्रेड में भी मिलेंगी और रोटन यानी सड़े हुए फ्रूट में भी मिलेगी। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल आर आल्सो फंजाई, जो कॉमन मशरूम और टोड स्टूल होते हैं ना, ये भी फंजाई होते हैं। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू ए पैरासाइटिक फंजाई, पैरासाइटिक फंजाई की एल्ब्यूगो की वजह से क्या होते हैं, व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं मस्टर्ड के अंदर। यूनिसेलुलर भी होती हैं मोस्टली, ये मल्टी सेलुलर होती हैं, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन होता है, ईस्ट के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, तो इसका ब्रेड और बियर बनाने में मोस्टली ईस्ट का यूज में लिया जाता है। अदर फंजाई कोज करते हैं प्लांट और एनिमल को, व्हीट रस्ट कोजिंग पक्सीनिया इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, पक्सीनिया है ये व्हीट के अंदर रस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का सोर्स होता है एंटीबायोटिक्स। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन एंड अकर इन एयर वाटर सोइल एंड एनिमल एंड प्लांट। कॉस्मोपोलिटन का मतलब क्या होता है, कॉस्मोपोलिटन का मतलब ये यानी ये सभी जगह मिलेगी, सभी जगह मिलेगी आपको, एयर में भी मिलेगी, सोइल में भी मिलेगी, वाटर में भी मिलेगी, एनिमल के अंदर भी मिलेगी, प्लांट के अंदर भी मिलेगी, तो इसको कॉस्मोपोलिटन बोला जाता है। दे प्रीफेर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ये वार्म और जो ह्यूमिड प्लेसेस होते हैं ना, जहाँ पे हल्की गर्मी और नमी होती है मौसम के अंदर, वहां पे ये इन्वायरमेंट के अंदर आपको ग्रो ज्यादा करेंगे ये। वाई वी यू एवर वंडर्ड वाई वी केप फूड इन द रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में फूड हम क्यों रखते हैं, क्योंकि वहां पे फंगस है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पे ड्राई इन्वायरमेंट होता है और कूल, ड्राई और कूल इन्वायरमेंट होता है। ड्राई और कूल इन्वायरमेंट में ये ग्रो नहीं करेंगी फंजाई, फंजाई के लिए ह्यूमिड और वार्म इन्वायरमेंट चाहिए। ओदर हैव विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है, और सभी क्या होती हैं, फिलामेंटस होती है। बॉडी स्ट्रक्चर बताया तो एक सिंगल यूनिसेलुलर, ईस्ट को छोड़ के सभी क्या होती हैं, फिलामेंटस बॉडी होती है सभी की। द बॉडीज कॉन्सिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड हाइपे, तो देखो ये जो सिंगल सेल तो हो गई, ईस्ट हो गई। अब इसके बाद में आता है बेटा जो थ्रीड सिलेंडर लाइक ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना, ऐसे ऐसे सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो एक सिंगल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, हाइपे, हाइफे बोला जाता है। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसिलियम, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट होते हैं ऐसे, तो इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, माइसिलियम। जब बहुत सारे हाइपे आपस में जुड़े रहते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर को माइसिलियम। सम हाइपे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, अब इनमें से कुछ हाइपे होते हैं ना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के बने होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब देखो ये जब सेपरेट होती है यहाँ पे, जैसे एक हाइपा के अंदर एक ही सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, अब जब ये सेपरेट होती है ना, तब तो ये एसेप्टेट हो जाएंगी, इनको सिनोसाइटिक नहीं बोलेंगे। अब जैसे एक ऐसे हाइपा के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, कोई भी बीच में सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे बेटा सिनोसाइटिक हाइपे, ये आपको यहाँ पे दे रखा है सिनोसाइटिक हाइपे। ओदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वाल्स इन देयर हाइपे, सिनोसाइटिक हाइपे के अंदर तो सेप्टा और क्रॉस वाल प्रेजेंट नहीं होती और बाकी में प्रेजेंट होती है। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है, फंजाई के अंदर। फंजाई के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। मस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रोपिक एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। अब इसमें क्या है कि डेड, इसके अंदर हेटेरोट्रोपिक बताया गया है, हेटेरोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक क्यों बोलते हैं इनको, जब कुछ से जो डेड सब्सटेंस पे ग्रो करेंगे उसको तो क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइटिक बोलेंगे। जो लिविंग प्लांट और एनिमल पे ग्रो करेगी उसको बोलेंगे पैरासाइटिक, और सिम्बायोटिकली जो ग्रो करेंगे एल्गी के साथ में उसको बोलेंगे लाइकेन, और हायर प्लांट्स की रूट के साथ ग्रो करेगी उसको बोलेंगे माइकोराइजा। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन फिशन। अब देखिए इसमें वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है ना, वेजिटेटिव, ये 3 मोड्स में पाया जाएगा, 3 मोड्स में पाया जाएगा। इसमें फ्रेगमेंटेशन यानी टूट के गिरेंगी, फिशन यानी डिवाइड होंगी, और बडिंग यानी ऐसे एक ईस्ट में होती है बडिंग, ऐसे एक अलग से बड बन जाता है और ये बड फिर टूट के यहाँ से दूसरा ईस्ट बना लेता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, तो ये स्पोर्स है, ये मोस्टली कोनिडिया होगा, स्पोरेंजियो स्पोर होंगे और जू स्पोर होंगे।
3 टाइप के स्पोर बनेंगे, एसेक्सुअली स्पोर के द्वारा होगा, और ये 3 टाइप के स्पोर्स बनेंगे। अब इसके बाद में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा जी मोस्टली ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर मिलेंगे। ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स 3 टाइप से होता है। वेजिटेटिव भी फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बड के द्वारा होगा, और एसेक्सुअल जो है ये स्पोर्स के द्वारा, तो उसमें कोनिडियो स्पोर्स, स्पोरेंजियो स्पोर्स और जू स्पोर्स। तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो कोनिडिया को वो क्या समझ लेते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग समझ लेते हैं, लेकिन कोनिडिया क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर 3 टाइप के होते हैं। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटनिंग बॉडीज। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ना, ये फ्रूटनिंग बॉडीज के अंदर डेवलप होते हैं। तो कोई स्पोर है ये एस्कस फ्रूटनिंग बॉडीज होती है, बेसिडियो स्पोर्स हैं ये बेसिडियो फ्रूटनिंग बॉडीज होती हैं, उनके अंदर डेवलप होते हैं। ऊ स्पोर्स हैं ये उगोनियम के अंदर होते हैं। तो द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के है ना, इसके अंदर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस बहुत अच्छा बनता है। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। अब मोटाइल भी हो सकते हैं वो, और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो नॉन मोटाइल हो चाहे मोटाइल हो, जब आपस में फ्यूज होंगे ना, तो उनकी आपस में फ्यूज होंगे तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे, प्लाज्मोगेमी। अब दोनों का जब न्यूक्लियस फ्यूज होगा तो उसको क्या बोलोगे, कैरियोगेमी। यानी एक दोनों सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो गैमेट्स होते हैं ना, उनके अंदर जब ये प्रोड्यूस होंगे तो उसके प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। उनका जब आपस में वो टच होंगे और उनकी सेल वाल है वो आपस में घुल जाएगी, और प्लाज्मा है वो दोनों का एक हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। अब दोनों का जब न्यूक्लियस फ्यूज होता है आपस में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैरियोगेमी बोलेंगे। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। अब जाइगोट के अंदर है ना मियोसिस है, आप यहीं से देख लो, जाइगोट के अंदर मियोसिस बनेगा। जाइगोट बनने के बाद में मोस्टली क्या होता है, मियोसिस नहीं माइटोसिस होता है, लेकिन इसके अंदर मियोसिस रिडक्शन डिवीजन बनेगी और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड बॉडी होती है ये इसकी, तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। When a fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating type comes together and fuse। तो जब एक फंगस के अंदर है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो 2 हैप्लॉइड जो हाइपे होते हैं ना मैटिंग के टाइम पे, तो ये दोनों एक जगह फ्यूज होते हैं। द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ देर के लिए 2n कंडीशन बनेंगे, यानी एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, और ये किस में प्रेजेंट होंगे, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर प्रेजेंट होंगे। एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज, दैट मीन्स 2 न्यूक्लियाई पर सेल। एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, और ये इंटरवेनिंग कंडीशन होती है। सच ए कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। डाइकैरियन, अब ये पूछा जा सकता है आपसे, डाइकैरियन फंजाई के अंदर डाइकैरियन जो स्टेज है वो मोस्टली किन क्लास में मिलेगी आपको, तो इसमें आपको याद रखना है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर इंटरवेनिंग कंडीशन बनती है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जिसको बोला जाता है डाइकैरियन कंडीशन। और ये दिस फेज इज डाइकैरियो फेज। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड। अब ये पेरेंटल जो न्यूक्लियाई होते हैं ना, जो डाइकैरियन स्टेज में 2 न्यूक्लियस थे, ये क्या कि थोड़ी देर के लिए इसमें ये काफ़ी टाइम तक रुकती है, और उसके बाद में दोनों न्यूक्लियस हैं ये एक जगह फ्यूज हो जाते हैं, तो ये सेल क्या होती है, डिप्लॉइड बन जाती है। द फंजाई फॉर्म द फ्रूटनिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ये जो 3 वर्ड्स में ये 3 लाइन्स में बात बताई थी, ये यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर बता दी। इसमें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियन कंडीशन होती है, इंटरवेनिंग कंडीशन होती है, इसको आपको याद रखना है। The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes। अब जो इसकी मॉर्फोलॉजी होती है ना माइसीलियम की अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है फंजाई का, क्लासिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया होता है, क्लासिफिकेशन करने के लिए फंजाई का किस चीज़ को बेसिस बनाया जाता है। तो इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम कैसा है उसका, स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटनिंग बॉडीज, ये क्या होता है, बेसिस होता है किंगडम। फंजाई जो किंगडम है इसको क्लासेस के अंदर डिवाइड करने के लिए, कौन सी क्लास में कैसा मोड है, स्पोर फॉर्मेशन का क्या है, मॉर्फोलॉजी माइसीलियम की कैसी फ्रूटनिंग बॉडी बन रही है, ये सब चीज़ें इसकी क्लास में डिवाइड करने के लिए एसेंशियल है।
अब नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर फाइकोमाइसिटीज। जो फाइकोमाइसिटीज क्या है, क्लास है फंजाई की। तो मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ओब्लिगेट पैरासाइट इन प्लांट। तो फाइकोमाइसिटीज है ना, ये एक्वेटिक हैबिटाट में भी मिलेगी आपको, डिकेइंग वुड के अंदर भी मिलेगी और पैरासाइटिकली भी प्रेजेंट होगी। तो इसका माइसीलियम जो होता है ना वो एसेप्टेट होता है, यानी ऐसे सीधा होता है, सेप्टम प्रेजेंट नहीं होते, और सिनोसाइटिक। तो जब सेप्टम नहीं होंगे तो सिनोसाइटिक ही होगा, आपको पता होना चाहिए ये। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ना, इसमें क्वेश्चन मतलब इससे क्वेश्चन आया भी था, राइजोपस है ना ब्रेड मोल्ड, अभी 24 का जो एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैच द फॉलोइंग में आपको क्लासेस से इसके एग्जाम्पल पूछे गए थे, कॉमन नेम का और इसका जो फंगस का नेम है इससे रिलेटेड। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ना वो किसकी, जूस्पोर्स और एप्लिनोस्पोर्स, दो टाइप से मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स ये तो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, और एप्लिनोस्पोर्स ये नॉन मोटाइल होते हैं। दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम, सेल के अंदर बनेंगे ये। एप्लिनोस्पोर्स ये जो हैं ये सेल के अंदर बनेंगे, बाहर नहीं बनेंगे। एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, या स्पोरेंजियम जो है इसके अंदर बनेंगे स्पोर। ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, एक जाइगोस्पोर बनेगा दो गैमेट्स के फ्यूज होने से। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, आइसोगेमस, और डिसिमिलर एनिसोगेमस और ऊगेमस। एनिसोगेमस भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है ये गैमेट, और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ना कॉमन नेम दे रखे हैं इनके। डिसिमिलर होगा तब तो क्या बोलोगे, एनिसोगेमस और ऊगेमस, और जब सिमिलर हो गए ना मॉर्फोलॉजी के अंदर तो उसको बोलेंगे आप आइसोगेमस। अब यहाँ पे कॉमन नेम्स दे रखे हैं, राइजोपस का तो दे रखा था ब्रेड मोल्ड, एंड एल्ब्यूगो का दे रखा है इसमें पैरासाइटिक फंजाई होती है, किसके ऊपर होती है, मस्टर्ड के ऊपर। मस्टर्ड के अंदर जो वाइट जो स्पॉट हैं ये एल्ब्यूगो की वजह से ही होते हैं। अब नेक्स्ट बेटा इसमें दिया है आपके सामने एस्कोमाइसिटीज, दूसरी क्लास दे रखी है इसकी, पहली थी पाइकोमाइसिटीज, उसको अब इस एस्कोमाइसिटीज दिया है तो इसको क्या बोला जाता है, कॉमनली सैक फंजाई बोला जाता है, सैक फंजाई, सैक फंजाई बोला जाता है। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, दैट मीन्स पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर। तो मोस्टली तो क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर यानी पेनिसिलियम होता है जिससे एंटीबायोटिक्स है ना वो प्रोवाइड होती है, और यूनिसेलुलर क्या होता है, ईस्ट होता है जिसको बोला जाता है सेक्रोमाइसीज। सेक्रोमाइसीज का कॉमन नेम है ईस्ट। दे आर सेप्रोफाइटिक डीकम्पोजर्स पैरासाइटिक और कोप्रोफिलस ग्रोविंग ऑन डंग। कोप्रोफिलस फंजाई हैं, ये कौन सी होती हैं, एस्कोमाइसिटीज, यानी डंग जो होता है ना एनिमल्स का डंग होता है उसके ऊपर ग्रो करती हैं, कोप्रोफिलस भी होती हैं। अब इसका माइसीलियम का स्ट्रक्चर दे रखा है आगे। अब इसका जो माइसीलियम होता है ना ये ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड और सेप्टेट माइसीलियम होगा। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। तो एसेक्सुअल जो स्पोर्स बनेंगे ना बेटा जी वो किसके अंदर बनेंगे, वो बनेंगे माइसीलियम के अंदर, कोनिडियोफोर्स। एसेक्सुअली जो बनेंगे उसको कोनिडियोफोर्स बोलेंगे, कोनिडियोफोर्स बोलेंगे। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, तो कोनिडिया ये जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, माइसीलियम बनाएंगे। सेक्सुअल स्पोर्स आर कोल्ड एस्कोस्पोर्स, सेक्सुअली जो स्पोर्स हैं वो बनेंगे ना उसको बोलेंगे एस्कोस्पोर्स, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली। तो उसमें जो आपको पहले फाइकोमाइसिटीज के अंदर तो वो क्या बन रहे थे, एंडोजिनसली बन रहे थे फ्रूटनिंग बॉडीज के अंदर, एक्सोजिनसली। अब इसमें क्या बनेंगे, एंडोजिनसली बनेंगे, इसमें एंडोजिनसली बनेंगे। सैक लाइक एस्काई सिंगुलर एस्कस, सैक लाइक एस्काई ये फ्रूटनिंग बॉडीज होती हैं जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटनिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स, जिसको क्या बोलोगे आप, एस्कोकार्प बोलोगे। सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। तो इसके एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए हैं, एस्परजिलस दे रखा है, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। अब इसमें से दिया है कि न्यूरोस्पोरा है ये किसके काम में आता है, बायोकेमिकली और जेनेटिक वर्क के लिए यूज में आता है। तो न्यूरोस्पोरा किसके वर्क में काम में आएगा, बायोकेमिकली और जेनेटिक। इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट, ड्रोसोफिला भी बोला जाता है इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में न्यूरोस्पोरा को। मैनी मेंबर्स लाइक मोरेल्स एंड टफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डिलीशियस। तो
तो मोरल्स और ट्रफल हैं ये एडिबल होते हैं और किसके अंदर आएंगे, एस्कोमाइसिटीज के अंदर आएंगे। तो एस्कोमाइसिटीज की बॉडी क्या होती है, सेपरेट होती है, ब्रांच्ड होती है। एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे एक्सोजिनसली इसके अंदर। एक्सोजिनसली तो क्या होंगे, एसेक्सुअली स्पोर्स हैं वो होंगे, और एंडोजिनसली सेक्सुअली स्पोर्स होंगे। और सैक लाइक बॉडीज के अंदर बनेंगे जिसको क्या बोला जाता है, एस्कोकार्प्स बोला जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है कि मशरूम, ब्रैकेट, फंजाई और पफ बॉल्स। बेसिडियोमाइसिटीज में कौन से आएंगे, मशरूम आएगा, ब्रैकेट फंजाई आएगी और पफ बॉल आएंगी। इन तीनों को कॉमनली किसके लिए बोला जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज बोला जाता है। इनका कॉमन नेम क्या होता है, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल। दे ग्रो इन सोयल, लॉग्स एंड ट्री ट्रम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज पैरासाइटिकली, रस्ट एंड स्मट। सोइल में भी मिलेंगे ये आपको, और ट्री स्टम्प में भी मिलेंगे, लिविंग प्लांट बॉडीज के भी अंदर मिलेंगे। तो इसमें और पैरासाइटिक भी होते हैं, रस्ट और स्मट्स जो होते हैं ये बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आएंगे। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट। माइसीलियम जो होता है ये ब्रांच्ड होता है और सेपरेट होता है, यानी ब्रांच फ्रूटनिंग बॉडीज हैं ये ब्रांच्ड होंगी, सिनोसाइटिक नहीं होता, ये ब्रांच्ड और सेपरेट होता है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्ट स्पोर्स है ना ये नहीं पाए जाते। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी फंजाई की क्लास है जिसमें एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। तो फ्रेगमेंटेशन से ये वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन करेंगे। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। इनमें सेक्स ऑर्गन होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप। तो प्लाज्मोगेमी जो होती है ये दो वेजिटेटिव बॉडीज के अंदर भी हो सकती है और सोमेटिक बॉडीज के अंदर भी हो सकती है, सेम के अंदर भी हो सकती है जिसका स्ट्रेन जीनोटाइप सेम होता है उसके अंदर भी, और डिफरेंट के अंदर भी हो सकती है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डायोकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। तो ये स्ट्रक्चर ये डायोकैरियोन स्टेज में बनेगी और ये बेसिडियम बनाएगी बाद में। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो इससे कैरियोगेमी और होने के बाद में और मियोसिस होने के बाद में जो बेसिडियम होंगे ना, बेसिडियम उससे 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली रिप्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। तो इसके अंदर ऐसे जब बेसिडियम बन गई तो इसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स ऐसे एक्सोजिनसली रिप्रोड्यूस होंगे बाहर ऐसे। तो एक सिंगल इसको बोलेंगे बेसिडिया। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटनिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस। मशरूम बोला जाएगा इसको, एक तो कॉमन नेम होता है मशरूम, एस्टिलेगोस्मट, पक्सिनिया होता है रस्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था B24 के एग्जाम में। ब्रेड मोल्ड जो राइजोपस होता है ना उसके साथ में ये तीनों एग्जाम्पल इस लाइन से दिए थे। तो बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन पूछी जाती है। बायोलॉजी की बुक लो, उसमें अंडरलाइन कर करके बार बार सीखो, उसको लिख लिख के जैसे भी आपका याद करने का तरीका है उसको याद करो, प्रॉब्लम सोल्व करो, तो प्रैक्टिस होती चली जाएगी अपने आप ही। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। इम्परफेक्ट जो फंजाई होती है ना इसको बोला जाता है, इसकी ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज का ही पता है, सेक्सुअल फेज का नहीं पता। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो फेज होती है ना उसका अभी तक कोई भी ऐसी फंजाई है वो डिस्कवर नहीं हुई है। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into the class they rightly belong। अब इसकी कोई भी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो भी फंजाई है वो डिस्कवर होती है ना, तो ये यहाँ से इसको मूव कर दिया जाता है या तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर या ड्यूटेरो या एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज या फिर फाइकोमाइसिटीज के अंदर। There, when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out the deuteromycetes। One perfect sexual stage of members of deuteromycetes were discovered, they were often moved to ascomycetes or basidiomycetes। The deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia। तो कोनिडिया के द्वारा ओनली किसमें इसके अंदर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा और ओनली किसके द्वारा होगा, कोनिडिया के द्वारा। कोनिडिया के द्वारा किसके अंदर होगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर। द माइसिलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। माइसिलियम तो क्या होता है, सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। और एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं ना उसको बोला जाता है कोनिडिया।
सेम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइटिक वाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो इसमें कुछ है ना वो सेप्रोफाइट और पैरासाइटिक भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ये क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, जो मिनरल साइक्लिंग का डिकम्पोज करने के बाद में मिनरल साइक्लिंग में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें मोस्टली नाम क्या है, अल्टरनेलिया सोलाई, कोलेटो ट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये तीनों जो फंगस हैं ये हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल। अल्टरनेरिया है, ये पोटैटो के अंदर डिजीज होता है, एक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो उसमें ये अल्टरनेलिया सोलानाए की वजह से होती है। तो ये थी बेटा इसकी क्लासेस फंजाई की। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं किंगडम प्लांटी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग है ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको बोला जाता है प्लांट। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यूकेरियोटिक होते हैं। ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रोपिक सच एज द इंसेक्टिव। कुछ मेंबर्स होते हैं जो पार्शियली हेटेरोट्रोपिक होते हैं बट मोस्टली ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो कि, और कुछ पैरासाइट होते हैं जैसे ब्लेडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रेप हैं, ये क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं। और कस्कुटा ये होता है पैरासाइट। The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose। अब इन प्लांट्स को डिफाइन करने का एक मोस्टली क्राइटेरिया क्या है कि इसके अंदर एक सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की और एक प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर पाई जाएगी इसके अंदर। यू विल स्टडी द यूकेरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8 प्लांटी इंक्लूड एल्गी ब्राइफाइट। तो इसमें प्लांटी जो है ना इसका नेक्स्ट चैप्टर दे रखा है वो प्लांट किंगडम ही दे रखा है। Life cycle of plant has two distinct phases: the diploid sporophytic and the haploid gametophytic। स्पोरोफाइटिक जो भी फेज होती है वो होगी डिप्लॉइड और हैप्लॉइड होगी गेमेटोफाइटिक। द अल्टरनेट विद ईच अदर, जो अल्टरनेट होती हैं एक दूसरे से। तो अब प्लांट किंगडम के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसके आगे दिया है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रोपिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल लेक सेल वॉल। तो एनिमेलिया के अंदर मोस्टली कौन से ऑर्गेनिज्म है जो हेटेरोट्रोपिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यूकेरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर हैं और उनके अंदर सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होगी, हेटेरोट्रोपिक और यूकेरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनिमेलिया के अंदर रखा गया। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स और फूड। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के फूड पे ही डिपेंड होते हैं। इंटरनल केविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व, दे डाइजेस्ट देयर फूड। इंटरनल केविटी प्रेजेंट होती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। और फूड रिजर्व किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन और फैट के रूप में होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। होलोजोइक होती है यानी ये कंप्लीट इनगल्फ करते हैं, जो भी फूड होता है उसको इनगल्फ करने के बाद में ये गट में इसको डाइजेस्ट करते हैं। दे फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न इन ग्रोथ इनटू एडल्ट्स, दे हैव ए डिफाइंड शेप एंड साइज। तो कोई भी जो भी एनिमल होगा ना उसकी एक फिक्स शेप और साइज होती है, जो पहले तो उसकी जो साइज और शेप होता है वो एडल्ट में एक फिक्स साइज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, मोस्टली हायर जो बॉडी फॉर्म्स होती है ना उसके अंदर क्या होती है, सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है। कैपेबल ऑफ लोकोमोशन इनमें प्रेजेंट होता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब एनिमल किंगडम का चैप्टर दे रखा है हमारे सामने 4th नंबर का, उसमें हम डीपली इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर 2.6 का टॉपिक दे रखा है वायरस, वायरोइड्स और प्रियोन्स और लाइकेंस, वो हम इसमें देख लेते हैं इसका ओवर। तो वायरस, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर, देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक। तो एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर देखो वायरस, वायरोइड्स और प्रियोन्स होते हैं और लाइकेंस को भी कोई मेंशन नहीं कर रखा। तो 5 किंगडम जो व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन है उसके अंदर लाइकेंस के लिए और वायरस, वायरोइड्स और प्रियोन्स के लिए इसमें कोई भी जगह नहीं है। तो ये पूछा जा सकता है आपको कि इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो इसके अंदर ऐड नहीं किए गए हैं। तो उसमें आप बताओगे लाइकेंस और एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस, वायरोइड्स और प्रियोन्स। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल सफेक्ट। तो देखिए इसमें ट्रू लिविंग नहीं बोला जाता वायरस को, दे कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, नॉट कंसिडर्ड if we understand living as those organisms that have a cell structure. The virus are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell। ये living cells नहीं होते, ये सेल कब होती हैं, जब ये सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे तब ये एक्टिव मोड में होते हैं और जब ये इन नॉन लिविंग होंगे ना उस टाइम पे ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है ओनली,
लिविंग और नॉन लिविंग में डिफाइन नहीं कर सकते आप इसको। नॉन लिविंग थिंग होती है ये, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है फिर इसकी। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves. तो ये क्या करते हैं कि जब एक सेल को इन्फेक्ट करते हैं ना, तो उसी की मशीनरी को यूज में लेते हैं रेप्लिकेट होने के लिए। सेल की मशीनरी को यूज में लेते हैं, उसके डीएनए से ही अपनी कॉपी बनाने लगते हैं। किलिंग द होस्ट, ये किल कर देते हैं फिर होस्ट को जिसके अंदर ये। तो अब आप ही डिसाइड करो कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। वायरस मीन्स विनम और पॉइजनस फ्लूड। वायरस का मतलब क्या होता है, विनम या पॉइजनस फ्लूड। डिमित्री इवानोवास्की रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। तो डिमित्री इवानोवास्की जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था, माइक्रोब्स को, सर्टेन माइक्रोब्स को मोजेक डिजीज टोबैको के अंदर इसका डिजीज का कोज है ना वो रिकॉग्नाइज किया था डिमित्री इवानोवास्की। दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर होते हैं ना, उसमें से ये पास हो जाते हैं, पास थ्रू कर जाते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को। एमडब्ल्यू, तो सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किसने किया था, डिमित्री इवानोव्स्की ने किया था 1892 के अंदर। अब एमडब्ल्यू बेजरिंग के नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो टोबैको का जो प्लांट होता है ना, उससे एक्सट्रैक्ट किया था इन्फेक्टेड पार्ट को, और उसका कोज इन्होंने बताया था न्यू पैथोजन वायरस एंड कोल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टेनम विवियम फ्लूइडम, यानी इन्फेक्टेस लिविंग फ्लूइड। यानी जो ये फ्लूइड इन्होंने निकाला था, ये इन्होंने बताया था इसको कि यही इन्फेक्शन का कोज है, जिसको कॉन्टाजियम विवियम फ्लूइडम बोला जाता है। अब WM स्टेनले नाम के साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने इसको क्रिस्टलाइज किया था सबसे पहले। क्रिस्टल कॉन्टिस लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। तो ये क्रिस्टलाइज करके इन्होंने क्या बताया था कि ये प्रोटीन के बने होते हैं मोस्टली। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट। तो ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, तो अनओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी उनकी पैरासिटिज्म नहीं होगा तब भी वे सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन ये ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, इनको सर्वाइव करने के लिए ओब्लिगेशन चाहिए। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोटीन के साथ साथ अब स्टेनली तो क्या बताया स्टेनली नाम के साइंटिस्ट ने, क्योंकि इनमें प्रोटीन पाई जाती है। अब ये प्रोटीन के बिना इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है RNA और DNA के रूप में। तो दोनों साथ में नहीं मिलेंगे, या तो आपको RNA मिलेगा वहां पे या आपको DNA मिलेगा। ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टियस। तो ये वायरस के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना इसका, वो ही होता है इन्फेक्टियस। प्रोटीन इन्फेक्टियस नहीं होती है, ओनली प्रोटीन कभी भी इन्फेक्टियस नहीं होगी वायरस की। जब न्यूक्लियो प्रोटीन होगा ना तभी ये वायरस को इन्फेक्शन करेगा। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA। जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे वो मोस्टली क्या होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड RNA के बनेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड RNA के बनेंगे। और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे ना, वो किसके बने होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है, और सिंगल स्टैंडर्ड DNA कभी नहीं होता, सिंगल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड RNA हो सकता है, और या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA हो सकता है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड DNA, ये तीनों एनिमल्स को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। द प्रोटीन कोल्ड कैप्सिड की बोला जाता है प्रोटीन को, मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कोल्ड कैप्सोमियर। तो कैप्सिड है, ये कैप्सोमियर्स की बनी होती है जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। तो ये हेलिकल भी हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वायरसेस कोज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। आप देखो थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया गया था कि इसमें बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज होती है, वायरस की वजह से भी आपको टेबल दी जा सकती है, मैच भी करना पड़ सकता है आपको। तो आपको याद रखना है कि वायरस की वजह से कौन सी डिजीज होती है और बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज कोज करती है। तो एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो कोज्ड बाय ए वायरस। इन प्लांट द सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन। तो ह्यूमन्स के अंदर एड्स है, इसका ये है रेट्रोवायरस की वजह से होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है इसका इन्फेक्शन का कोज। और प्लांट्स के अंदर सिम्टम्स हैं ये मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग और कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्ट्यून्ड ग्रोथ। ये सारे कोज हैं, ये वायरस डिजीज जो प्लांट्स के अंदर होती है ना उसके मोस्टली कोज होते हैं। अब नेक्स्ट देखो इसमें दिया है वायरोइड्स के बारे में। तो वायरोइड्स क्या है, टीओ डाइनर नाम के साइंटिस्ट ने एक न्यू इन्फेक्टियस एजेंट खोजा था 1971 में। तो इन्होंने क्या किया था कि दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से भी छोटा है, और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के लिए ये कोज करता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है, ये इसकी वजह से कोज होती है और वायरस से छोटा है। इट वाज टू फाउंड टू बी ए फ्री RNA, यानी इसके अंदर कोई भी प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं था, सिंगल इन्फेक्टियस RNA था ये।
इट लेक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेज, इसके अंदर वायरस की तरह प्रोटीन कोड नहीं था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था ये, सॉरी सिंगल आरएनए था ये। इन्होंने इसको वायरोइड नाम दिया। द आरएनए ऑफ द वायरोइड वाज लो मोलिकुलर वेट, ये लो मोलिकुलर वेट का वायरोइड था, आरएनए था। वायरोइड के अंदर जो आरएनए होता है ना वो लो मोलिकुलर वेट का आरएनए होता है। अब नेक्स्ट है बेटा जी इसके अंदर प्रियोन्स। तो इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ए ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो क्या कि मेडिसिन ने, जब मॉडर्न मेडिसिन ने आगे आगे जैसे भी इनमें आगे जैसे भी डिस्कवरीज हुई ना, तो उसमें खोजा गया कि इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है जो किसकी वजह से होती है, जिसमें ओनली प्रोटीन प्रेजेंट होता है, अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता, मुड़ी हुई प्रोटीन होती है ये। दीज एजेंट वर कोल्ड प्रियोन्स। साइज तो होती है वायरस के जितनी ही इसकी, लेकिन इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होगा, फोल्डेड अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है ये। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कोज्ड बाय प्रियोन्स आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म्स एनसिफिलोपैथी इन मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड एन, इसकी एनालोगस वेरिएंट होता है सीआर जैकब डिजीज ह्यूमन्स। यानी प्रियोन्स की वजह से बीएसई बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफिलोपैथी तो किस में होती है, कैटल्स के अंदर होती है, और इसकी एनालोगस डिजीज होती है सीआर जैकब डिजीज ह्यूमन्स के अंदर होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कैटल्स में कौन सी होती है, बीएसई होती है, और ह्यूमन्स के अंदर कौन सी होती है, सीआर जैकब डिजीज होती है। अब लाइकेंस है मोस्टली, इसके अंदर लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट मीन्स म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन। लाइकेंस के अंदर बिटवीन एल्गी और फंजाई का म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन मिलेगा, यानी एल्गी और फंजाई हैं ये म्यूचुअली कनेक्टेड होती हैं, जिसमें एल्गी तो क्या करेगी, फूड प्रिपेयर करेगी, फाइकोबाइंट बोला जाएगा, और फंगाई को क्या बोला जाएगा, माइकोबाइंट बोला जाएगा। और ये मोस्टली क्या करती हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक होगी। तो एल्गी तो क्या करेगी, ऑटोट्रोपिक होगी, फूड प्रिपेयर करेगी, और फंजाई क्या करेगी, शेल्टर प्रोवाइड करेगी, मिनरल और वाटर का अब्जॉर्प्शन करेगी, मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर का अब्जॉर्प्शन करेगी इसके पार्टनर के लिए, एल्गी के लिए। एल्गी फूड प्रोवाइड कराएगी, ऑटोट्रोपिक होती है, और ये शेल्टर प्रोवाइड कराएगी, मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर का अब्जॉर्प्शन करेगी। और सो क्लोज देयर एसोसिएशन दैट ऑफ वन साई लाइकन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन। तो इसके आगे दिया लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। लाइकेंस जो होती हैं ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होती हैं, ये पॉल्यूटेड एरिया के अंदर जहाँ पे SO2 प्रेजेंट होती है ना एनवायरनमेंट के अंदर, वहाँ पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते। तो ये थी बच्चों आज की क्लास, जिसमें हमने कंप्लीट NCERT का रिव्यू किया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर टेक्सोनोमी जो यूनिट है उसका सेकंड चैप्टर था बेटा। तो इसमें NCERT हाइलाइट्स की हमने अच्छे से प्रैक्टिस की। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ग्रुप्स में क्लासेस को शेयर भी किया जाए। धन्यवाद।